हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज हम क्लास 12th का जो सीबीएसई का जो जो मतलब 12th क्लास का सिलेबस रिड्यूस हो गया था, तो उनके लिए मतलब जिनके एग्ज़ाम है अभी, तो उनके लिए हम चैप्टर लेके आए हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यानी कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं हमारी, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन्स, ठीक है, एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स होते क्या है, ठीक। फिर हम बात करेंगे हेलो एरीन्स, ठीक है। इस पूरी जो इसके साथ साथ क्या होगा कि रेगुलर वीडियोस आएंगी, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर के ऊपर कुछ सीरीज आएंगी हमारी वीडियोस की। एक वीडियोस के अंदर इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो क्या होगा, एक सीरीज आएगी पूरी वीडियोस की, समझ रहे हैं। तो उनके अंदर हम कवर करेंगे एक तो इनकी सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक। यानी कि इनका नोमेनक्लेचर कैसा होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, ठीक है। उनका यूपीएससी नेम वगैरह कैसे लिख सकते हैं वो। सेकंड जो होगी वो होगी हमारी प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि इनकी हम प्रिपरेशन कैसे करें लैब के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो थर्ड आएगा, थर्ड वाला जो पार्ट है, यानी कि जो हमारा आएगा वो आएगा इनकी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। तो इस साल इनके यूजेस आ नहीं रहे हैं, जनरली इनका यूजेस भी आते हैं, लेकिन इस साल क्या हो रहा है कि जो ये वीडियोस हम जो 12th क्लास में अभी हैं, ठीक है, मतलब जिनके एग्जाम होने वाले हैं तो उनके लिए बना रहे हैं। तो उनके अंदर क्या हो रहा है, यूजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो यूजेस नहीं आ रहे हैं तो क्या हो, तो हम इस वीडियो में जो है यूजेस कवर नहीं करेंगे। यूजेस वगैरह हम कवर करेंगे कि जो हम 12th क्लास के लिए जो बच्चे अभी नए आए हैं उनके लिए जब वीडियो बनाएंगे तो हम जो है ये यूजेस भी इसके अंदर कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे यूजेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिलहाल आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन और इसके नोमेनक्लेचर और इसके टाइप्स, यानी कि हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम हेलो एरीन्स के बारे में थोड़ा सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, हेलो एल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, अपना जो है ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, ठीक। तो नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके रिएक्शंस की आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर रिएक्शंस के साथ साथ प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, आप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स होते क्या है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है हेलो। हेलो वर्ड हम यूज़ करते हैं हैलोजन फैमिली के लिए, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर आपने पढ़ा होगा हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली के अंदर कौन कौन आते हैं भाई, हैलोजन फैमिली के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जनरली इन चारों को हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली के मेंबर्स, ठीक है। और एल्केन्स मतलब, एल्केन मतलब आपका अल्काइल ग्रुप। एल्केन्स यानी कि आपकी सिंपल कार्बन की जो चेन है उसको हम बोल रहे हैं एल्केन, ठीक है। तो जैसे कि ये है CH3 CH2 CH3, ये क्या है, एक एल्केन है, इसका नाम है प्रोपेन, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ से, यानी कि यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह मैंने पुट कर दिया कोई भी एल्केन, सॉरी कोई भी हैलोजन, यानी कि कोई भी हैलोजन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्लोरीन लगा दिया तो ये बन जाएगा हमारा हेलो एल्केन, ठीक है, जिसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोप्रोपेन, ठीक। इनका IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। फिलहाल आपको ये देखना है कि हेलो एल्केन बोलते किसके हैं। तो हैलोजन फैमिली जब भी किसी एल्केन के साथ जुड़ी होगी, यानी कि आपका हैलोजन ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे हम हेलो एल्केन। आई बात समझ में। तो चलिए उसके बाद में देखिए, अभी हम बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के जो होते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं एक टाइप जिनका नाम है मोनो हैलाइड, ठीक है, मोनो नहीं मोनो, ठीक है, मोनो हैलाइड, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, हैलाइड मतलब आपका हैलोजन। तो जिस भी हेलो एल्केन के अंदर सिर्फ एक ही आपका हैलोजन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम मोनोहैलाइड। जैसे कि देखिए
मैंने यहाँ पे लिखा R। R है आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप, R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, CH3 CH2, वो आपका कुछ भी दिया होगा, तो इसको मैंने R लिख लिया है कि ज़्यादा लंबी चेन ना हो इसलिए। तो R CH2 X। X हम यूज़ कर रहे हैं हैलोजन फैमिली के लिए, तो X की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, X की जगह Br I F क्लोरीन कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये है हमारा एक मोनोहैलाइड, ठीक। दूसरे टाइप का मोनोहैलाइड हमारा किस तरीके का होगा? दूसरे टाइप का हमारा मोनोहैलाइड है कि जब आपका कार्बन एक ही साथ, यानी कि एक कार्बन इस हैलोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक ही साथ दो दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे हम, ये भी एक मोनोहैलाइड ही है, ठीक है। लेकिन इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मोनोहैलाइड, ठीक है। अब ये सेकेंडरी क्या होता है? ये हमारा है प्राइमरी, ठीक है। और एक और है जिसका नाम है CRRRX, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टर्सरी हैलाइड, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का मतलब क्या है एक्चुअली में? तो प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जिस भी कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर वो एक ही कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, R है आपका एल्काइल ग्रुप, R की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप CH3 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे R की वैल्यू C2H5 हो सकती है, जैसा आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से आप R की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम प्राइमरी, ठीक है। अगर ये अभी देखिए एक साथ दो दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, तो ये दो दो के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। आई बात समझ में? तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। और ये होता है हमारा कार्बन जब एक साथ तीन तीन एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे हम टर्सरी। आई बात समझ में? तो आपके जो मोनोहैलाइड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके एक बार IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं, फिर इनके टाइप्स हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं कि इनकी IUPAC नेमिंग किस तरीके से की जाती है। तो IUPAC नेमिंग के लिए आपने 11th क्लास के अंदर अगर पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ठीक है। इनकी जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं, ठीक है, जब इनका हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम लिखा जाता है इसकी तरह, हेलो एल्केन्स की तरह, ठीक है। यानी कि इसका नाम होगा हेलो एल्केन, यानी कि हैलोजन आपका पहले आएगा, कोई भी हैलोजन हो आपका कंपाउंड के अंदर उसको आप पहले लिखोगे और जो आपका एल्केन है उसको बाद में लिखोगे, ठीक है। कॉमन नेम या फिर जनरल नेम के अंदर देखिए, कॉमन नेम के अंदर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉमन नेम के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं एल्काइल हैलाइड, यानी कि जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसको एल्काइल करके, और हैलाइड यानी कि जो आपका हैलोजन है उसको लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम प्राइमरी मोनोहैलाइड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम करो, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको छोटे से छोटा नंबर देना होता है, ठीक है। यानी कि जो पोजीशन है कम से कम सबसे छोटी पोजीशन देनी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो सबसे पहले सबसे छोटी पोजीशन है 1, तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे छोटी पोजीशन मिल गई, ठीक है। सबसे दूसरा रूल होता है कि सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होनी चाहिए आपकी, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनेगी हमारी 3 की। तो हमें पता है एक कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं मिथ, ठीक है, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप। तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या प्रोप, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? देखो, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ तो इसका नाम होगा आपके पास, देखो मैंने बताया था हेलो एल्केन, तो ये इसका IUPAC नेम के हिसाब से, तो इसका नाम है, इसमें हैलोजन कौन सा है? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, ठीक है। 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये तो होगा क्लोरोप्रोपेन, तो होगा इसका IUPAC नेम। लेकिन अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम कैसे लिखूंगा? तो कॉमन नेम के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। तो यानी कि इसमें क्या है 1 2 3, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिखना है। तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। तो जनरल नेम के अंदर इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। और हैलाइड क्या है आपका? क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, और ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम या फिर जनरल नेम। आई बात समझ में? तो ये तो था हमारा प्राइमरी मोनोहैलाइड। तो IUPAC नेमिंग कैसे करनी है वो समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मोनोहैलाइड के बारे में कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं हम। देखिए मेरे पास अब सेकेंडरी मोनोहैलाइड है 2 डिग्री वाला, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया CH3 CH CH3, ठीक है, CH3, और ये लिख दिया मैंने X,
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो टर्सरी वाला हो गया, सॉरी एक मिनट, आपका ये बस CH3 CH2 X, ठीक है, CHX CH3, ये है हमारा। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिस कार्बन के साथ मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर एक इधर, कितने से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है ना। तो ये हो गया मेरा 2 डिग्री। तो 2 डिग्री आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिससे आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ कार्बन काउंट कीजिए कि कितने कार्बन है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कैसा हो गया, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, ठीक है। इसका लेकिन नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लेनी है, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो यहाँ पे 1, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को आपको कम से कम नंबर देने हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ पे जो आपका हैलोजन है अगर आप यहाँ से काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ से भी इसको सेकंड पोजीशन मिल रही है और इधर से भी सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो इसका देखिए IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम वही हेलो एल्केन के हिसाब से। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका हैलोजन है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, सेकंड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। और इसका नाम अगर हम लिखें, जनरल नेम अगर हम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा, इसके लिए हम सेकेंडरी वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं आइसो, ठीक है। यानी कि अगर आपका जब भी कोई जो कंपाउंड होता है वो अगर सेकेंडरी हो, यानी कि जनरली हम सेकेंडरी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो। तो इसके लिए आइसो अगर कहीं पे भी आ जाए तो आइसो का मतलब ये होता है कि वो कैसा है, सेकेंडरी है। तो आइसो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो आइसो वर्ड हम जनरली सेकेंडरी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जो सेकेंडरी कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम आइसो वर्ड यूज़ करते हैं। आई बात समझ में, तो सही है। तो उसके बाद में देखिए टर्सरी, अब जो तीसरे वाला 3 डिग्री वाला जो है उसके नेमिंग नोमेनक्लेचर देख लीजिए कैसे करेंगे हम। तो 3 डिग्री वाला है जो है, देखिए क्या होगा कि ये जो कार्बन है जिसके साथ आपका X जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन के साथ, ठीक है। तो अब इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखता हूँ तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखने का सबसे पहला रूल ये है कि आप कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनाइए। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन मेरी यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन की बनेगी। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तब भी मेरी 3 कार्बन ही बनेंगे, तो 1 2 3, यहाँ से लूँ 1 2 3, तो यहाँ से भी जो है मेरे 3 ही कार्बन बन पा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो हैलोजन ग्रुप है मेरा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर देने हैं। तो यहाँ पे यहाँ से काउंट करता हूँ जब भी इसका 2 आ रहा है, यहाँ से काउंट करूँ जब भी 2, यहाँ से काउंट करूँ जब भी 2, तो इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, सेकेंड पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है आपकी, यहाँ पे 3 की बन गई, ठीक है। तो अब ये जो CH3 है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा यहाँ पे, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग जब भी हम करेंगे तो आपके पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं और जिन उनकी पोजीशन है वो आपको लिखनी है, ठीक। तो इसका नाम अगर मैं X की जगह रख दूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे ब्रोमीन रख देता हूँ, ठीक है। तो ब्रोमीन रख दिया मैंने, तो इसकी सेकंड पोजीशन कौन सी है, ब्रोमीन की, तो इसकी आ जाएगी IUPAC नेम के अकॉर्डिंग 2 ब्रोमो, ठीक है। और ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलेंगे हम मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन, आई बात समझ में, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम होगा। लेकिन अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम लिखने के लिए, ठीक है, तो जो अगर मैं जनरल नेम या फिर कॉमन नेम अगर मैं लिखता हूँ इसका, तो कॉमन नेम जनरली जो टर्सरी, जो आपके टर्सरी वाले जो यानी 3 डिग्री वाले जो कार्बन होते हैं तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं TERT, ठीक है, यानी कि टर्सरी, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्सरी, ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, आई बात समझ में, ठीक। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक। तो 3 डिग्री के लिए हम जनरली क्या लिख देते हैं, टर्सरी लिख देते हैं। टर्सरी से पता चल जाता है कि ये कौन सा है, टर्सरी है। चलिए, तो ये तो थे आपके मोनोहेलाइड्स, ठीक। या फिर तो चलिए ये आपका, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, इनका नोमेनक्लेचर समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक नहीं बल्कि दो हैलोजन ग्रुप एक साथ जुड़े हों, ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या किया कि एक कार्बन लिया, ठीक है, उसके एक ही कार्बन के साथ 2 2, ठीक है,
यानी कि दो दो हैलोजन, यानी कि दो दो Cl मैंने जोड़ दिए, ठीक। एक तो ये, और एक मैंने क्या किया कि जो एक हैलोजन मैंने इसके साथ जोड़ दिया और एक हैलोजन इसके बगल वाले के साथ जोड़ दिया, ठीक है। आई बात समझ में? तो यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं, ये हैं आपके डाई हैलाइड्स, इनको हम बोलते हैं डाई हैलाइड्स, ठीक है। डाई हैलाइड का मतलब है दो दो हैलोजन एक ही उसके कंपाउंड के अंदर जब प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम डाई हैलाइड, ठीक है। तो डाई हैलाइड आपके दो टाइप के हैं। देखिए, एक तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाउंड में अलग अलग कार्बन के साथ अलग अलग हैलोजन जुड़े हुए हैं। मतलब जो आपका कंपाउंड एक ही है लेकिन जो हैलोजन है वो दोनों सेपरेट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इसी तरीके का अगर आपका आ जाता है तो ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम जर्मिनल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जर्मिनल डाई हैलाइड, या फिर इसको जर्मिनल हैलाइड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। IUPAC नेम हो जाएगा इसका, ठीक है, जो आपका देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन यानी कि 2 कार्बन की है, और आपका जो हैलोजन है, ठीक है, उसको फंक्शनल ग्रुप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसको सबसे कम नंबर देना है, तो 1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको पोजीशन देनी जरूरी है, तो ये हो जाएगा इसका 1 1, ठीक है, डाई क्लोरो, ठीक है, और 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। ये तो हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर इसका मुझे कॉमन नेम लिखना हो तो, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम ये हो जाएगा जर्मिनल, तो इसके आगे लिखा होगा जेम, ठीक, जम इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। जेम का मतलब ये समझ जाएंगे कि जो है आपका क्लोरीन है वो 2 है और एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। जेम वर्ड लिखने से जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये तो था जर्मिनल। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को, यानी कि ये जो था आपका ये जर्मिनल डाई हैलाइड था, ये वाला जो है आपका डाई हैलाइड, इसको बोलते हैं हम विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अब देखिए विसिनल डाई हैलाइड क्या है। विसिनल डाई हैलाइड में क्या होगा कि आपका एक ही कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके अंदर 2 हैलोजन होंगे, लेकिन दोनों हैलोजन सेम ही कार्बन पे ना होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग कार्बन के ऊपर होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड, यानी कि जो डाई हैलोजन है आपके कैसे हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो उनको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। चलिए, तो ये नोट कर लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम लिखिए IUPAC नेम, ठीक है, अपने अपने नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए लिख लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ठीक है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, ठीक है, और कितने कार्बन हैं, 2, तो इथेन, ठीक है। तो ये तो होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर मुझे इसका लिखना हो कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम अगर मुझे लिखना हो तो कॉमन नेम कैसे लिखूंगा, तो कॉमन नेम के आगे मैं लिखूंगा विस, ठीक है, VIC, ठीक है, VIC से जो है कोई भी ये VIC वर्ड अगर लिखा होगा तो जो कोई भी होगा वो समझ जाएगा कि आपका जो क्लोरीन है, यानी कि जो हैलोजन ग्रुप है वो 2 सेपरेट कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा विसिनल, कितने कार्बन है, 2, तो इथाइल और क्लोराइड। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इनका कॉमन नेम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो थे आपके डाई हैलाइड्स। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं हमारे जो है हमारे ट्राई हैलाइड्स के बारे में, यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर 3 हैलोजन जब आपके आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स मतलब 3 हैलाइड्स वाले। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3C, एक ही कार्बन के साथ अगर आपके तीनों के तीनों क्लोरीन जुड़े हो तो इसका नाम, ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं हम ट्राई हैलाइड। जैसे कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पे C है मेरा, तो C से मैंने एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दिया, एक क्लोरीन यहाँ और एक यहाँ पे H, ठीक है। तो यानी कि एक ही कार्बन के साथ 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, इनका IUPAC नेम क्या होता है, देखो इनका IUPAC नेम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1, तो यानी कि एक कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, 1 और 2, तो यानी कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको पहली प्रायोरिटी दो, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी देने के बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 1 1 ट्राई क्लोरो, और कितने कार्बन हैं, 2, तो इथेन, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 1 1, तो ये इसको हम सिंपली ट्राई क्लोरो इथेन भी लिख सकते, सॉरी ट्राई क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं,
इसका कॉमन नेम, लेकिन अगर सॉरी इसका IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम अगर हमें लिखना हो, ठीक है, ठीक, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा, इसको हम CHCl3 को, इसका नाम है CHCl3, इसका जो कॉमन नेम है वो हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो ट्राई हैलाइड है ना उनको हम जनरली बोलते हैं हैलोफॉर्म। क्या बोलते हैं उनको हम? हैलोफॉर्म। हैलो मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा वो इस तरीके से अगर प्रेजेंट होगा तो उनको हम बोलते हैं हैलोफॉर्म, ठीक है। तो अगर यहाँ पे Cl की जगह अगर I होता, तो जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे CHI3 होता तो इसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म, ठीक। CHBr3 होता तो इसको बोलते हैं हम ब्रोमोफॉर्म। आई बात समझ में? तो इनको बोलते हैं हम ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे हमारे ट्राई हैलाइड्स, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेट्रा हैलाइड्स के बारे में। टेट्रा यानी कि 4, यानी कि एक ही कार्बन के साथ जब आपके 4 हैलोजन जुड़े हों, यानी कि एक ही कार्बन है आपका, उसके साथ 4 हैलोजन ग्रुप जुड़े हों, ठीक है। तो जैसे कि ये लिख दिया मैंने CCl Cl Cl Cl, तो इसको बोलते हैं हम, इसको हमारा कॉमन नेम जो होगा क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन, ठीक है। या फिर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो ये तो थे हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेट्रा हैलाइड्स। आई बात समझ में? ठीक है। तो जब एक ही कार्बन के साथ आपके 4 हैलोजन ग्रुप एक साथ ही जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं हम टेट्रा हैलाइड्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं, तो ये तो थे हमारे हैलोजन, ठीक है। अब आपके अगर हैलोजन कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए, कौन से बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यानी कि डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्डेड आपके हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो उनका नाम क्या होता है, ठीक, उनका नाम हम क्या रखते हैं और उनका नाम किस तरीके से नेमिंग की जाती है। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हेलो एल्केन्स, ठीक है। देखिए, एलाइलिक में क्या होता है, एलाइलिक में ये होता है कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किसी ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसका पड़ोसी वाला, यानी कि इस कार्बन का, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका पड़ोसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी कि ये कार्बन है इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो पड़ोसी है, यानी कि जिससे जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसो को बोलते हैं हम एलाइलिक, ठीक है। तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक H यहाँ पे, तो ये यहाँ पे H, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएंगी कितनी? एक H, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे हम वही करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमारा X जो है, यहाँ पे X की जगह मैं यहाँ पे ब्रोमीन रख लेता हूँ फिर से, तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ठीक। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई? IUPAC नेम हो जाएगा इसका 1, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है। कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, ठीक। अब देखिए, आपका डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, सबसे कम नंबर देना है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, तो प्रोप 2 इन, तो ब्रोमो प्रोप 2 इन, तो उसको बोलते हैं हम, ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो देखिए, तो कॉमन नेम लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। कॉमन नेम लिखने का तरीका ये है कि इसका नाम लिखो एलाइल, ठीक है। तो इसके आगे लिखा होगा एलाइल, ठीक, एलाइलिक, ठीक, एलाइलिक प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये होगा इसका कॉमन नेम, ठीक। एलाइलिक से समझ जाएंगे कि इसके जिस कार्बन के साथ, यानी कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी ब्रोमाइड, क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड, हाँ। तो यानी कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका जो पड़ोसी है वो डबल बॉन्डेड है, अगर आपने एलाइल लिखा हुआ है तो कई बार देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कई बार इस तरीके से एलाइलिक ब्रोमाइल क्लोराइड इस तरीके से आपको कॉमन नेम दे दिए जाते हैं और बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इजी होती है, एक जो है एक तरीके से स्टीरियोटाइप बना रखा है लोगों ने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट की बात होती है और जो है प्रैक्टिस की बात होती है। उसके बाद में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। चलिए, तो ये पहले टाइप का आपका एलाइलिक हैलोएल्केन आ गया। तो दूसरे टाइप का हम बात करते हैं। दूसरे टाइप वाले को हम बोलते हैं, तो ये तो उतार लिया आप लोगों ने, चलिए नहीं उतारा है तो वापस से वीडियो निकाल के उतार लीजिए। चलिए, दूसरे टाइप का जाता है, उसको बोलते हैं हम विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलोएल्केन, ठीक है। देखिए, विनाइलिक हैलोएल्केन्स में क्या होता है, विनाइलिक हैलोएल्केन्स के अंदर यानी कि जिस कार्बन से, यानी कि आपका हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो ऑलरेडी डबल बॉन्ड बना रखे होते हैं, यानी कि इस तरीके से, यानी कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि इस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी डबल बॉन्ड से अपने आप में ही जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम विनाइलिक हैलोएल्केन, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम किस तरीके से होगा भाई, ठीक है। IUPAC नेम आपका X की जगह कुछ भी रख लो, क्लोरीन रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग दो 1 2 3, ठीक है। तो आपका जो है जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबरिंग दी जाती है, तो 1 क्लोरो, ठीक है, कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो प्रोप कौन सी पोजीशन पे है आपका डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सबसे कम पोजीशन मिलेगी तो यहाँ पे 1, तो प्रोप 1 इन, ठीक है। तो ये तो है इसका IUPAC नेम। अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो कॉमन नेम के हिसाब से इसका नाम आ जाएगा विन, VNY, ठीक है, विनाई। और कितने कार्बन हैं, 3, तो विनाई, प्रोपाइल और क्लोराइड, ठीक है। तो विनाइल प्रोपाइल क्लोराइड, तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, तो कई बार दिया होता है इस तरीके से, तो कुछ भी जरूरी नहीं है कि प्रोपाइल हो, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक तरीके से CH3 CH2 CH2 CH2C, ठीक है, डबल बॉन्ड C ब्रोमीन, ठीक। यहाँ पे देखिए एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ठीक है। तो कितने कार्बन है देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, ठीक है, इसका IUPAC नेम तो आप लिख सकते हो, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो हेक्स 1 इन, तो ये तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम इसका कॉमन नेम हम किस तरीके से लिखेंगे, तो कॉमन नेम में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, लिखना है सीधा विनाई, ठीक, हेक्साइल, कितने कार्बन है, हेक्स, तो हेक्साइल और क्लोराइड, ठीक है। विनाइल जब आप लिखोगे तो इससे ही पता चल जाएगा कि जिस कार्बन के साथ आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हैं आपके विनाइलिक हैलोएल्केन्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये तो था हमारा डबल बॉन्डेड हैलोएल्केन। तो एक डबल बॉन्डेड हैलोएल्केन इस तरीके से भी हो सकता है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसा है बताओ, ठीक है। इनमें से कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि इसमें से विनाइलिक और एलाइलिक कौन सा है, ठीक है। तो एक मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो इसमें से एलाइलिक कौन सा है और विनाइलिक कौन सा है, तो ये ऑप्शन है आपका ए, ठीक है, ये बी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए, थोड़ा सा गैस कीजिए। चलिए, तो कौन सा है, तो इसमें से ये वाला है, ये कौन सा है, यानी कि जो आपका ये वाला जो कार्बन है, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड है, इससे डायरेक्ट आपका हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक, ठीक है। और ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका एलाइलिक। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देखो, थोड़ा सा समझो, समझने की कोशिश करो, थोड़े से नोट्स बनाओ, थोड़ा बुक से देखो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा डबल बॉन्डेड वाला। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। एक आते हैं हमारे बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, बच्चे इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि जो आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, आपका एक कार्बन जुड़ा होता है। जैसे कि मान लो ये मेरा एक कार्बन, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ एक हैलोजन आके
जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ आपका कोई भी अदर कार्बन जुड़ा हुआ और उस कार्बन के साथ अगर आपका हैलोजन जुड़ा हो तो उसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे कि CH2, यहाँ पे CH2X, ठीक है। तो ये एक बेंजाइलिक हैलाइड है। ये कैसा है आपका? एक बेंजाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आपकी जो मेन चेन कौन सी होगी, इसमें जो मेन चेन है वो आपकी ये बेंजीन रिंग वाली नहीं होगी। यहाँ पे जो मेन चेन वो होगी जिसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिनाइल ग्रुप भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा और हैलोजन भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे नाम क्या होगा इसका? 1 2 3। तो जो आपका बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे X की जगह लिख देता हूँ चलो Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम। अगर मैं इसका लिखता हूँ तो IUPAC नेम के हिसाब से इसका नाम होगा 1 क्लोरो, ठीक है, 3 फिनाइल, ठीक, और कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और इसका नाम हम ये भी लिख सकते हैं, इसका नाम हम लिख सकते हैं प्रोपाइल बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड से आप समझ सकते हैं कि जो आपका जो हैलोजन ग्रुप है वो किससे जुड़ा है? वो कार्बन, यानी कि जो कार्बन जो इससे जो बेंजीन रिंग है उससे कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारे, ठीक है, जो हमारे दूसरे टाइप के होते हैं, हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ लिया है। चलो अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स के बारे में। किनके बारे में? हेलो एरीन्स, ठीक है। देखिए हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है, यानी कि ये आपके एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर कोई हैलोजन आके जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेंजीन रिंग बनाई मैंने, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ सीधा क्लोरीन, ठीक है, या फिर ब्रोमीन सीधा बेंजीन रिंग के साथ आके जुड़ रहा है, ठीक। तो उनको बोलते हैं हम हेलो एरीन्स, ठीक है। इनका IUPAC नेम क्या होता है? देखिए भाई, IUPAC नेम के हिसाब से, ठीक है, इनका नाम हो जाएगा क्लोरीन, इसका नाम हो जाएगा, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो, ठीक है। और कितने हैं? पूरी बेंजीन रिंग है तो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखूँ तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? फिनाइल क्लोराइड, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर मैं लिखूँ तो कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल ब्रोमाइड। आई बात समझ में? तो ये हैं आपके हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, ठीक है। अब ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के ऊपर क्या होते हैं? 3-4 पोजीशन होती है, यानी कि जो आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है आपका C6H6, सबको पता है, ठीक है। तो बड़ा लिख देते हैं, C6H6 फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। अब यहाँ से क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने और यहाँ पे एक हैलोजन जोड़ दिया मैंने, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन गया हेलो एरीन, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर 3 पोजीशन होती है। इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, ये मेटा और ये वाली होती है पैरा, ठीक है। तो कई बार जब एक ही यानी कि ये तो हमारे थे मोनोहेलाइड, यानी कि ये मोनो हेलो एरीन्स थे। कई बार क्या होते हैं आपके डाई और ट्राई मोनो जो हेलो एरीन्स होते हैं, जैसे कि मान लो क्या हुआ, X जुड़ा हुआ है, इस X के अलावा एक और हैलोजन, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग के साथ एक क्लोरीन पहले से ही जुड़ा हुआ था, यानी कि यहाँ पे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था भाई, ठीक है, पहले से ही मैंने क्या किया यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी एक क्लोरीन एक और जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम फिर हम इसकी पोजीशन के हिसाब से देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, ये होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। या फिर इसको नाम हम कॉमन नेम लिखें तो पैरा, ठीक है, फिनाइल डाई क्लोराइड, ठीक। अगर यहाँ पे क्लोरीन यहाँ की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो OP डाई क्लोरो, ठीक है, बेंजीन, ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, ठीक,
तो ये तो था डाइक्लोरो। चलो एक बार और एक ट्राइक्लोरो और वाला देख लेते हैं, 3 3 वाला, यानी कि एक ही बेंजीन रिंग के साथ जब आपके 3 3 जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो ये देखिए क्या बन गया आपका 3 3 एक साथ 3 3 जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन। तो देखिए कौन कौन सी पोजीशन पे आपके क्लोरीन है, तो 1 3 5, तो 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम कॉमन नेम क्या हो सकता है, कॉमन नेम हो सकता है फिनाइल ट्राई, यानी कि फिनाइल 135 ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि जो आपका बॉन्ड जो बने हैं उनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब है कि वो कोवलेंट बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं हमारे उसके अंदर, यानी कि जब भी आपके कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाते हैं। तो हमें यही बताना है कि जब आपका कार्बन हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके का बॉन्ड बनता है। तो देखिए क्या होता है कि जो आपके हैलोजन हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन फैमिली वाले जो मेंबर हैं आपके, ठीक है, हैलोजन फैमिली वाले, ठीक, हैलोजन फैमिली वाले जो मेंबर हैं जनरली ये थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, थोड़े अडियल टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये थोड़े कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब कि ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे कार्बन के पास एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। शेयर का मतलब है कि कार्बन ने, ठीक है, कार्बन जनरली आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये ज़्यादा मारा पेटी में विश्वास नहीं रखता है। ये क्या करता है, भैया एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यस, उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये जो हैलोजन फैमिली है थोड़ी हरामी टाइप की है। हरामी टाइप का मतलब है कि ये क्या करती है, ये थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगी, आपका जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपनी तरफ खींच लेगी, तो हल्का सा एक पोल क्रिएट हो जाता है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है हमारा C और X वाला बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कई बार जो नीट वगैरह के अंदर, कई बार ये IIT JEE मेंस के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि इन हैलो एल्केन्स द नेचर ऑफ बॉन्ड इज, ठीक है, यानी हैलो एल्केन्स के अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो जनरली आपके ऑप्शन में आ जाते हैं कोवेलेंट, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, पोलर कोवेलेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि कैसा बॉन्ड बनता है आपका, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था आपका नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। चलिए, जनरली क्या होता है कि जब आपका, ये तो था जब आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, ठीक है। लेकिन जब कार्बन का जो है आपका कार्बन का जो बॉन्ड है, यानी कि कार्बन जब आपका ये इस देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की वो है sp3, लेकिन जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, यानी कि जब कार्बन आपका कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो sp2 हाइब्रिडाइज एटम जो आपका कोई भी एलिमेंट अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता है ना तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2, और जब उसके साथ हैलोजन आगे जुड़ जाता है तो यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हैलोजन भी आपका कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों कैसे हो गए हैं, थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे ये कार्बन क्या कहेगा इसको कि भैया अगर तूने बॉन्ड बनाना है तो बना, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर खींचातानी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा सा लेस पोलर कोवलेंट है, यानी कि ये ज़्यादातर ये मोर कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये जो है ये कहता है कि भैया अगर शेयरिंग करनी है तो कर ले, अदरवाइज अगर बॉन्ड खींचेगा तो मैं तोड़ दूंगा तेरे को, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ये कहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ कैसा बॉन्ड बनाएंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। पोलर यानी कि खींचातानी नहीं होगी। खींचातानी मतलब कि अगर तूने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो मैं तेरे से बॉन्ड तोड़ दूंगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादातर कैसा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में? तो चलिए, ये था आपका इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही था आज के लिए। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।